अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आइए आज विषय हिंदी इयत्ता 5वीं राष्ट्रीय त्यौहार आज हम पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय त्यौहार तो राष्ट्रीय त्यौहार यानी क्या प्यारे बच्चों? हमारे कौमी त्यौहार। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्यौहार पर चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। स्वतंत्रता दिवस यानी यौम आज़ादी, गणतंत्र दिवस यानी यौम जमहूरिया। अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। देखिए बच्चों, हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। यह दिन स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन जो है वो यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। देखिए बच्चों, जैसे ही मुल्क आज़ाद हो गया तो हमारे मुल्क का दस्तूर बनाया गया, जिसको अमल में कब लाया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी यौम जमहूरिया। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं। राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। तो प्यारे बच्चों, देखिए हम त्यौहार, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार किस तरह से मनाते हैं। तो प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट की जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, राष्ट्रीय ध्वज यानी कौमी परचम लहराया जाता है, राष्ट्रगीत गाया जाता है और झंडा गीत भी गाया जाता है। यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी है। हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। राष्ट्रीय त्यौहार हमारी पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, देखिए हमें 15 अगस्त 26 जनवरी किस तरह से मनाना चाहिए इसका बताया है कि ये आज़ादी बड़े संघर्षों के यानी बड़ी जद्दोजहद करके मिली है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इस दिन हमें समय पर विद्यालय पहुंचना चाहिए, यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले हमें विद्यालय पहुंचना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रगीत पढ़ते समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। चलिए बच्चों, आइए आप जोड़ियाँ लगाते हैं हम। देखिए आगे, उचित जोड़ियाँ लगाएं। तो पहला है स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी राष्ट्रगीत के समय और झंडा वंदन के लिए। यहाँ पर ऑप्शन भी आपको 4 दिए हुए हैं। सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे, समय पर उपस्थित होना आवश्यक है, गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त। आइए अब इसके उत्तर देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त जोड़ियाँ लगाने हैं अपनी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें और आखिरी है झंडा वंदन के लिए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको जोड़ियाँ भी अपने नोटबुक में लिख लेनी है और उसी के साथ पाठ का भी बार बार आपको पढ़ना है और याद करना है।